अभियुक्त एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए। थाना उसावा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रवि पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम करौली सैदपुर थाना उसावा जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत एक टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान एक नाजायज तमंचा देसी 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए टॉप 10 अभियुक्त नरेश यादव पुत्र रामेश्वर यादव निवासी थेरिया थाना फैजगंज बेटा जनपद बदायूं को ग्राम किशनपुर खड़गपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया। जनपद बदायूं के थाना अभेती के अंतर्गत 50 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप करके उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी। आज धर्मेंद्र यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला। प्रतिनिधि मंडल में सैसवान से विधायक ओमकार सिंह यादव, पूर्व डीसीबी के चेयरमैन ब्रजेश यादव के साथ अन्य लोग साथ रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने सिपाही को रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे पहले से खड़ी ट्रकों को न देख पाने के कारण 2 ट्रकों से टकरा गई, जिसके कारण एक सिपाही व ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल सिपाही को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि ट्रक चालक भी ट्रक की सीट पर ही चोट होने के कारण फंसा रहा। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? इधर से एक आदमी गया है, फिर उन्होंने टक्कर मारी है, फिर वहाँ इसी में लड़ते लड़ते एकदम वहीं तक गई है। वो ये कोहरे की वजह से देख नहीं पाया, ड्राइवर की गलती है। कोहरे की वजह से काफी कोहरा था उतनी समय। तो ड्राइवर भी चोटिल हुआ है? ड्राइवर भी चोटिल हुआ है? ड्राइवर की चोट नहीं लगी, खाली थोड़ा यहाँ पर खरोच आई है उनके, यहीं पे थोड़ा कटा। तो ड्राइवर है कि भाग गया? ड्राइवर भाग गया, मौके पर पाया गया, उनको निकाला भी गया, लेकिन वो भाग गया। एक्सीडेंट हुआ था, वो मॉर्निंग पे तटाल घूम रहा था, इन्होंने आया पीछे से मारा और वहाँ तक घसीट के ले गया। हाँ, क्या स्थिति है? क्या गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, आदमी तो गंभीर चोटें आई हैं, जहाँ तक नामुमकिन है उसको काफी चोट आई। बीएलओ ने जीवित व्यक्ति को मृतक दिखाकर सूची से नाम काटा, कार्रवाई की मांग। भवानीपुर गांव में मतदाता सूची में धांधली की जाने का आरोप। प्रयागराज जिले मांडा क्षेत्र के भवानीपुर गांव के वोटर लिस्ट में बीएलओ द्वारा भारी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया, जहां भवानीपुर गांव के कई मतदाताओं ने एसडीएम मेजा को शिकायती पत्र देकर गड़बड़ी दूर किए जाने की मांग की है। गाँव की हमको मृतक घोषित किया गया है। भवानीपुर ग्राम सभा रहने वाला हूँ मैं, और बीएलओ, ग्राम प्रधान, बीडीओ, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए और हमको मतलब वोटर बनाया जाए। कितने आदमी के साथ ऐसा हुआ है? 40 आदमी का। 40 आदमी के साथ। क्या नाम है आपका? संगम लाल। कौन सा तहसील है? मेजा। ग्राम पंचायत कौन सा है? भवानीपुर। इसकी एप्लीकेशन कहीं दी आपने? हाँ, एसडीएम की लिखा है, मुर्दा लिखा दिया गया है। प्रधान लिखा है, प्रधान अशोक कुमार। अच्छा, कौन से गांव के प्रधान है वो? भवानी। ऐसा कितने आदमियों के नाम कटे हैं? 40 आदमी के नाम काट दिए। क्या नाम है आपका? मीना लाल। इसी शिकायत आपने कहीं करी? एसडीएम के लगे आई हैं। मेजा तहसील के ग्राम सभा सलैया कला के अजय यादव पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि वह अपनी मां वंशराजी देवी के नाम से रीता देवी के नाम पर बैनामा कराया था, जिसकी दाखिल खारिज का आदेश नायब तहसीलदार मेजा द्वारा आदेश पारित हो चुका है। उसके बावजूद हल्का लेखपाल त्रिभुवन नाथ खतौनी में नाम दर्ज करने के लिए 5000 पहले से ही ले ली और 5000 रुपए और मांग रहे हैं। चोरी से संचालित हुक्का बार में पुलिस का छापा, 10 लोग हिरासत में। प्रयागराज नैनी कोतवाली क्षेत्र के चक हिरानंद मोहल्ले में चोरी से संचालित हुक्का बार में नैनी और औद्योगिक क्षेत्र पुलिस का संयुक्त छापा, 10 लोग गिरफ्तार। आज लगभग 3:30 बजे शाम के दौरान एक मुख्य खास से सूचना मिली कि एक एरिया कॉलोनी में चक हिरानंद नामक क्षेत्र में एक जगह हुक्का बार चल रहा है।
तो हमने औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस और नैनी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर उस जगह पर छापे मारा है और उस हुक्का बार में हमें 5 हुक्का की चमनियाँ मिली हैं, 8 पाइप्स मिले हैं, 45 पैकेट फ्लेवर्स मिले हैं और 11 डब्बे के फ्लेवर्स मिले हैं। जो हुक्का बार चल रहा था, बाहर एक शटर बंद लगी थी, तो बाहर से उसका कुछ ऐसा साइलेज नहीं लगा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैफे या कुछ बार ऐसा मिला हुआ है। उसके बाद के अंदर हमने जब रेड किया है तो उसमें एक बोर्ड मिला है जिसमें देव कैफे एंड रेस्टोरेंट, वो बोर्ड ऐसे ही रखा हुआ था कोने में, तो वो हमें दिखाई दिया है। प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। लखीमपुर खीरी जिले में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जिसके पास मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल ने अवैध पिस्टल से आत्महत्या की है। मौके पर पिस्टल भी बरामद हुई है। थाना मैगलगंज के गांव खकरा क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास एक लड़के और लड़की का शव होने की सूचना थाना मैगलगंज में प्राप्त हुई। इस पर तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो पाया गया कि एक लड़के और लड़की की लाश वहां पर है, जिसकी बाद में शिनाख्त पवन और रेखा निवासी ग्राम कचूरा थाना मोहली सीतापुर के रूप में हुई। मौके पर परिवारीजन भी सूचना प्राप्त होने पर पहुंच गए। उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में दोनों के घर से चले जाने के बारे में एक अभियोग धारा 363, 366, 506 थाना मोहली पे पंजीकृत है। मौके पर फोरेंसिक टीम के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो अब तक की गई जांच से और साक्ष्य संकलन से यह प्रतीत होता है कि दोनों लड़की और लड़का एक दूसरे से प्रेम करते थे और तमंचे के साथ लड़की और लड़के ने आत्महत्या की है। शव को नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा कानून कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोकरा चौराहे के पास सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाल मुकाम मोतीगंज में रहता हूँ सर। मेरे भाई को शादी 4 फरवरी 2020 को हुई थी। अब उसमें 4 दिन के बाद वो मतलब उनकी विदाई हो चुकी, मतलब वो औरत जो है अपना जेवर पात सब लेके वो चली गई थी यहाँ से। हम लोग तो उससे मतलब नहीं था कि अभी आएगी 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में। संयोग से बीच में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम लोग नहीं ला सके। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरे चाचा के छोटे समधी छोटे चाचा के वो लोग गए विदाई करवाने के लिए 26 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने अब उनको वहाँ से लौटा दिया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को 12 तारीख को गया, 12 दिसंबर को। अब कह रहा है जब तक विदाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 तारीख को मेरे मोबाइल में रात में उसके छोटे भाई ने धमकी दिया कि अर्पितवा के बाद साले को ख़त्म कर दूंगा। सुबह मेरे पास भवानीगंज थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई अर्पित की लाश पड़ी है सिलोकरा के पगोरे के पास। हम लोग जब वहाँ देखे तो सर हम और बल्कि उसका मोबाइल जो है उसकी औरत प्रीति नाम की है वो रखी हुई थी अपने घर पे। ये अर्पित कुमार अग्रहरी जो भवानी डुमरियागंज के परसा हुसैन भारत भारी के रहने वाले थे। इनकी डेड बॉडी भवानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलोकरा चौराहे के पास सड़क के किनारे मिली हुई थी, जिसके संबंध में परिवारीजन के तहरीर के आधार पर इनके भाई हैं प्रदीप कुमार, जिनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है।